नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आमेटा एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS के बारे में। क्या है ये छात्रवृत्ति योजना, किस प्रकार आवेदन करना है, कौन होंगे इसके पात्र, क्या आवेदन की शर्तें हैं, ये समस्त बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से भी हम रूबरू होंगे। इसी वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आइए शुरुआत करते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन से। सबसे पहले हम जान लेते हैं विज्ञप्ति के बारे में और कुछ उसके दिशा निर्देशों के बारे में। उसके बाद हम आगे इसकी समस्त प्रक्रिया को जानेंगे, किस प्रकार ऑनलाइन करना है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के आदेश दिनांक 19/5/2022 के तहत ये विज्ञप्ति प्रसारित हुई है, जिसके अंदर नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2023 हेतु आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से दिनांक 20/9/22 से 30/9/22 तक ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। कौन पात्र होंगे? राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी हेतु पात्र होंगे। कक्षा 8वीं में जो भी छात्र अध्ययनरत हैं वो इसके लिए पात्र हैं। NMMS एक केंद्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति योजना है, सेंट्रल की छात्रवृत्ति योजना है। इस परीक्षा में चयनित पात्र विद्यार्थी को नियमानुसार 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसकी परीक्षा तिथि प्रस्तावित जो है वो 17 नवंबर है। विस्तृत दिशा निर्देश शाला दर्पण पोर्टल के इस लिंक पर उपलब्ध है और हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 02942418 इस पर भी हम फ़ोन कॉल करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप 2023 के अंदर क्या नया हुआ है, क्या मापदंडों में बदलाव हुआ है, ये जानेंगे हम इसमें। नवीन संशोधित पात्रता एवं मापदंड। कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से 55% प्राप्तांक सहित उत्तीर्ण एवं कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, वे छात्र इसके लिए पात्र होंगे जो कक्षा 7वीं में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं और कक्षा 8 राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। उनके अभिभावक माता पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3.5 लाख से अधिक उनकी आय नहीं हो। छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु कक्षा 9वीं से 10वीं तथा 11वीं से 12वीं में स्पष्ट उत्तीर्ण, कहीं सप्लीमेंट्री उत्तीर्ण नहीं हो। कक्षा 10 में न्यूनतम 60% प्राप्तांक होने चाहिए और 10वीं कक्षा में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। SC व ST श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5% की छूट दे है। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र पात्र नहीं होंगे। महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिए हैं MMS योजना हेतु? छात्रवृत्ति में चयन होने के बाद कक्षा 9 में राजकीय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर आवेदन करें तथा कक्षा 9 उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 10, 11, 12 में NSP पर नवीनीकरण कराना होता है। जब छात्रवृत्ति में चयन हो जाए तो कक्षा 9वीं में जाकर के NSP पोर्टल पर छात्र को आवेदन करना है और हर वर्ष उत्तीर्ण होने के साथ 10वीं, 11वीं, 12वीं में उसको अपने आवेदन का नवीनीकरण करवाना है। विद्यार्थी के आधार कार्ड, शाला दर्पण रिकॉर्ड और बैंक डिटेल में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, तीनों ही एक समान होने चाहिए। एक बार अनुत्तीर्ण होने पर या रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण और वेरिफिकेशन नहीं करने पर उत्तरोत्तर वर्षों में अपात्र माना जाएगा। यदि नवीनीकरण नहीं होता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है किसी कक्षा में कोई छात्र, तो
वह उस छात्रवृत्ति योजना के लिए आगे के वर्षों में पात्र नहीं माना जाएगा। हर वर्ष रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करने के बाद विद्यालय स्तर और जिला स्तर पर वेरिफिकेशन निर्धारित तिथि में पूरा करना होता है। कुछ इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। अधिकतर होता है कक्षा 8 के बाद विद्यार्थी विद्यालयों का परित्याग कर देते हैं। उनका ठहराव सुनिश्चित हो कक्षा 9 से 12 तक और राजकीय विद्यालय में गुणवत्ता में वृद्धि हो, ये इसके मूल उद्देश्य हैं। छात्रवृत्ति राजस्थान के कुल 5,471 विद्यार्थियों को NNMS परीक्षा योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाती है। आरक्षण SC व ST श्रेणी के आवेदकों के लिए नियमानुसार क्रमशः 16 व 12% सीटें आरक्षित है। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण देय है। पात्रता एवं मापदंड क्या है? कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, अभिभावक, माता पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3.5 लाख, जो कि हमने ये पूर्व में देखा है। कौन पात्र नहीं है ये भी हमने देख लिया है। NMMS परीक्षा के लिए आवेदन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा हर वर्ष पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे जाते हैं। परीक्षा के लिए संस्था प्रदान को ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होता है। परीक्षा आयोजन नवंबर माह में प्रस्तावित है। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा ये विशेष रूप से हमें देखना है ताकि हम छात्रों को इस हेतु प्रेरित कर सकें। छात्र राज्य स्तर पर एक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, मानसिक क्षमता परीक्षण एवं शैक्षिक योग्यता परीक्षण। दोनों भागों में कुल 180 प्रश्नों, प्रत्येक में 90 को हल करने के लिए 180 मिनट का समय निर्धारित है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मानसिक क्षमता परीक्षण है। यह परीक्षण 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच की जांच करना। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि विषयों पर आधारित होंगे। शेष शैक्षिक योग्यता टेस्ट में विज्ञान, सामाजिक और गणित विषयों के 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम कक्षा 7 व 8 के स्तर का होगा। परीक्षा परिणाम चयन परीक्षा के बाद अतिशीघ्र परिणाम घोषित किया जाएगा। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए इसकी मेरिट में आना आवश्यक है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना है। SC व ST के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 32% है। NMMS योजना हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, पात्रता शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची पहले पढ़ लें। छात्रवृत्ति में चयन के बाद कक्षा 9 में राजकीय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करेगा। कक्षा 9 उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी को 10वीं, 11वीं और 12वीं में NSP पर नवीनीकरण कराना होता है। विद्यार्थी के आधार कार्ड, शाला दर्पण रिकॉर्ड और बैंक डिटेल में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। एक बार अनुत्तीर्ण होने पर या रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, वेरिफिकेशन नहीं करने पर उत्तरोत्तर वर्षों में अपात्र माना जाएगा। ये हमने पूर्व में देखा है। विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण करने के बाद विद्यालय स्तर और जिला स्तर पर वेरिफिकेशन निर्धारित तिथि में पूरा करना होता है। राज्य का कोटा किस प्रकार है? NMMS स्कीम में राज्य का कोटा 5,471 है। 5,471 अभ्यर्थी इस राज्य से, राजस्थान राज्य से चयनित होंगे। उसमें अनुसूचित जाति का 16%, निःशक्त वर्ग सहित कुल संख्या 875 और निःशक्त वर्ग 3% 26। अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण के साथ 656 और सामान्य वर्ग में 72% 3,940। ये राज्य का कोटा है। ये एक संक्षिप्त जानकारी थी जो हमने यहाँ
इस दिशा निर्देश में देखी। आइए चलते हैं हम स्कूल लॉगिन पर, जहाँ से मोटे मोटे तौर पर हमें क्या करना है वो थोड़ा सा हमें इस PDF के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्म भरने की तिथि जो दी गई है वो 20 से 30 है। 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में हमें फॉर्म भरना है। मूल रूप से इसमें बात ध्यान रखने की वो है SR रजिस्टर, शाला दर्पण और आधार कार्ड, इन तीनों की एंट्रियां एक समान होनी चाहिए। स्कूल शाला दर्पण पर लॉगिन के बाद हमें योजनाओं में जाना है। इसको हम ऑनलाइन ही समझते हैं। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसके बारे में देखते हैं किस प्रकार से पूर्ति करनी है। हमें लॉगिन कर लेना है शाला दर्पण पर स्कूल ID से। यहाँ पर मैंने स्कूल ID से लॉगिन कर लिया है। ऊपर दिए गए विकल्पों में से योजनाएं लिखा हुआ आ रहा है, इस मेनू पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर NMMS दिया गया है, इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं, उसमें से अप्लाई फॉर NMMS, परीक्षार्थी की उपस्थिति हेतु नामावली प्रारूप, फील्ड NMMS एप्लीकेशन, फाइनल सबमिट एप्लीकेशन और प्रवेश पत्र, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। हमें अप्लाई फॉर NMMS पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें 3 विकल्प उपलब्ध हो रहे हैं। पहला, उससे पूर्व कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, हम इन निर्देशों को भी देख लेते हैं। कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के NMMS परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रधान अपने शाला दर्पण ID से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सेलेक्ट करें। दूसरा, संस्था प्रधान संबंधित विद्यार्थी की चाहिए गई अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणीकरण करे। यदि दस्तावेजों की जांच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार होंगे। संस्था प्रधान विद्यार्थी के दस्तावेजों से यह सुनिश्चित कर ले कि शाला दर्पण पर भरी गई सूचना सही है। विद्यार्थी के निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर ले कि वह पात्र है। तदुपरांत ही आवेदन पत्र ऑनलाइन करें, चाहे आवेदन फाइनल सबमिट के लिए PO CRC को फॉरवर्ड करना हो। जाति प्रमाण पत्र लागू होने पर आवश्यक 7th की अंक तालिका प्रमाण पत्र, राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण, कक्षा 7 में न्यूनतम उत्तीर्णता प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए 55% है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जन के लिए 50% है। आय प्रमाण में अभिभावक माता की समस्त स्रोतों से प्राप्त आय 3.5 लाख से अधिक नहीं हो। आधार कार्ड प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित लगानी है। आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट अवश्य करें। आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्था प्रधान सुनिश्चित कर लें कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गई है। संस्था प्रधान को ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कर PO CRC विद्यालय को फॉरवर्ड करा है। संस्था प्रधान को विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क लेकर PO को नकद राशि में देना है। पैसा नकद में जमा होगा। मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मान्य दस्तावेज के साथ संस्था प्रधान को जमा कराएं। विद्यालय में चयनित विद्यार्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक एवं अचयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएं। जो इनका चयन हो जाता है उनके 5 वर्ष तक हमें आवेदन सुरक्षित रखने हैं और जिनका नहीं होता उनका 1 वर्ष तक। सभी संस्था प्रधान यह सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है। समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। विद्यार्थी का फोटो लेकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी लगाकर संस्था प्रधान प्रमाणित करे तथा प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटो लगाना सुनिश्चित करावें। प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि और पिता
के नाम में आधार कार्ड, विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण में वर्तनी आदि की दृष्टि से अंतर नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें इस चेतावनी को क्लिक करते हुए ओके पे क्लिक करना है। कक्षा 8 में सेक्शन हमें यहाँ सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक करेंगे तो समस्त कक्षा 8 में चयनित बच्चे हैं उनकी सूची आ जाएगी। उसमें से हम किसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं ये हम यहाँ देख करके फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही छात्र की समस्त सूचनाओं के साथ कक्षा 8 का रिजल्ट हमें चयनित करना है। पिताजी का और माता का वार्षिक आय यहाँ भरनी है और अप्लाई पे क्लिक करना है। इस प्रकार हम फीस को लेकर कुछ स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है। संस्था प्रधान को सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ SBI कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन UPI ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जमा करवानी। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाएं। परीक्षा शुल्क सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये, SC ST दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 30 रुपये निर्धारित है। SC ST श्रेणी के अभ्यर्थियों के अलावा अन्य सभी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में आवेदन करना है। SC ST के अलावा जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सामान्य श्रेणी में आवेदन करना है। ये थी NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप आवेदन की एक संक्षिप्त प्रक्रिया। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अत्यधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।